यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो डेली टारगेट हमारा है, डेली टारगेट का आपका डे 8वां रहेगा, ठीक है, 8वां दिन है। और यहाँ से आपका जो डेट है 20 अप्रैल है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं आज का जो आपका टारगेट है डेली का क्या पढ़ना है, राइट। तो देखते हैं यहाँ से प्रतिदिन का कार्य फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित क्या लिखा, विषयों को पढ़ें और दोहराएं, ठीक है। आपको पहले सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद आपको दोहराना है कि क्या है। दोहराना मतलब आपको लर्न करना है, राइट, पूरा अच्छे तरीके से। लर्न करने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है, तो टाइम नहीं मिलता है तो भी आप टाइम निकालिए, ठीक है, क्योंकि जो आपका टेस्ट सीरीज है वो आपको यहाँ से सॉल्व करना रहता है, ठीक है, उसी सब्जेक्ट पे जो आपको पढ़ना है, राइट। टॉपिक हमारा है ताम्रपाषाण, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल इतिहास, ठीक है। तो यहाँ से आपको हिस्ट्री को लेकर टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री का जितना भी टॉपिक है आपका, ताम्रपाषाण काल, इंसिडेंट का, मध्यपाषाण काल और आपका नवपाषाण काल, राइट। तो आपका इंसिडेंट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका जो स्टैटिक नोट्स होगा आपके पास हिस्ट्री का, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से कवर कर सकते हैं। प्लस जो अभी कुछ टाइम पहले हिस्ट्री का जो हड़प्पा सभ्यता था वो न्यूज़ में था, तो वहाँ से वो चीज़ भी आपको करंट से कवर कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा। दूसरा है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है ये बताना है, ठीक है, जो आपको इंडियन पॉलिटी में। और मौलिक कर्तव्य जो हमारा है, जो प्रस्तावना है, ठीक है, मौलिक अधिकार है जो हमारे, उससे किस टाइप से भिन्न है, राइट, वो आपको बताना है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे पूरा करेंगे, ठीक है। कंपेयर, देखो क्वेश्चन को आपको करना है वो कंपेयर करते हुए करना है कि वहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है। तो तब आपको चीज़ एकदम से क्लियर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से बी नंबर टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। सी नंबर टॉपिक देखते हैं। तो देखो बी नंबर करना है कहाँ से, मौलिक जो कर्तव्य सिंपल सा टॉपिक है, जो आपका लक्ष्मीकांत है बुक, वहाँ से आप कर सकते हैं। आपको स्टैटिक नोट्स से भी जो आप करेगा वहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। जल निकासी पैटर्न, ठीक है, जल निकासी जो पैटर्न है ये ज्योग्राफी का आपका टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वहाँ से आपको ये रीड करना है, ठीक है। जो आपका बुक है, जो भी आपके पास बुक रहेगी या जो भी नोट्स रहेगा वहाँ से आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। जल संसाधन टॉपिक होगा ना, तो वहाँ से आपको ये जल निकासी का पैटर्न वो आपका दिख जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये कवर करना है, राइट। तो सी नंबर टॉपिक हमारा यहाँ से कवर हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ से डी नंबर है खनिज और ऊर्जा संसाधन अर्थव्यवस्था, ठीक है। जो हमारे खनिज हैं, राइट, और ऊर्जा संसाधन है, ये सब हमारे कवर करने अर्थव्यवस्था में, ठीक है। देखो ये चीज़ आपको जो विजन का QRM है, क्विक रिवीजन मटेरियल, ठीक है, उसमें भी आपको ये देखने को दोनों टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। प्लस जो आपका इकोनॉमिक की बुक होगी, जैसे कि मैं तो मेरे पास तो संजीव वर्मा है, तो मैं वहाँ से कवर कर देता हूँ। तो काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, बेस्ट बुक है वो। तो वहाँ से भी आप उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो भी आपका क्लासेस का कोई मटेरियल होगा वहाँ भी आपके सब टॉपिक मिल जाएंगे इकोनॉमिक के, ठीक है। कोई टॉपिक पे डाउट होता है, नहीं मिलते हैं, तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको वो टॉपिक प्रोवाइड करा दूँगा उसका PDF, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपका ऊर्जा और जो संसाधन है और प्लस खनिज का टॉपिक यहाँ से आपका पूरा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से इसके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, राइट। अगला देखते हैं ई नंबर यहाँ से आपका मानचित्र के साथ भारत के जैव विविधता विरासत स्थलों की अवधारणा। देखो जो जैव विविधता के हमारे विरासत स्थल हैं कौन कौन से हैं, ठीक है, उनकी मानचित्र के साथ आपको यहाँ पर बताना है, राइट। मानचित्र का मतलब क्या है कि कौन कौन सा कहाँ पर है और कब यहाँ पर ये जो विरासत जो स्थल है उसकी सूची में लाया गया, ठीक है। एक एक बारे में उसके बाद में मतलब एक एक बात उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो जैव विविधता विरासत स्थल है उसके बारे में, ठीक है, और उसकी उदाहरण बतानी है कि क्या इसके उदाहरण है, वो यहाँ पर इसको देखना है। प्लस इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए वहाँ से भी सॉल्व कर लेना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से निकालने हैं इनके, ठीक है। तो यहाँ से आपका ई नंबर टॉपिक कवर हो जाएगा। जो भी आपका मटेरियल होगा, राइट, तो उस मटेरियल से आप कवर कर सकते हो। जो हिस्ट्री जो भी आपकी पर्यावरण की बुक होगी वो बुक से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी जगह आपको ये जो विविधता विरासत स्थल है वो आपके उदाहरण मिल जाएंगे वहाँ देखने को, ठीक है, अगर आपका इकोनॉमिक का जो आपके पास मटेरियल होगा वहाँ पे। अगला है F नंबर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2022 से 2023 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की उपलब्धियाँ, ठीक है। देखो जो आपका PIB है, ये जो आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी टॉपिक है उसमें से PIB करना है आपको। कहाँ से 2022 और 23 का जो है उसमें से इसकी उपलब्धियाँ क्या हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की उपलब्धियाँ क्या हैं PIB में, वो आपको यहाँ से पढ़नी है, ठीक है। देखो आप अगर दिल्ली जैसे सिटी में रहते हो तो ये क्या है, जो PIB है इसका नोट्स आपको पूरा मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हो, परचेस कर सकते हो, है ना। तो वहाँ से भी आप इसको कवर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं है तो देखो मैं कोशिश करूँगा इसका PDF आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो PIB करेगा विज्ञान प्रौद्योगिकी का वो से आप यहाँ से कवर कर लोगे, ठीक है। तो अगर देखते हो हिंदी में अगर पॉसिबल रहेगा तो मैं हिंदी में प्रोवाइड कराऊंगा,
वरना इंग्लिश में ही है। एक बार मैं देख लेता हूँ, हिंदी में होगा तो मैं हिंदी में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो आपके पास है तो आप वहाँ से PIB पढ़ सकते हो, ठीक है। 22 और 23 का, 24 का भी नहीं आया है, 22-23 में आया था वो। यहाँ पर उसको जितने भी विज्ञान पदों की उपलब्धियाँ हैं वो सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद जी नंबर टॉपिक हमारा यहाँ से है। जी नंबर टॉपिक हमारा कौन सा रहता है, जो हमारा यहाँ से CSET का टॉपिक रहता है, ठीक है। CSET का हमारा टॉपिक रहता है जो जी नंबर टॉपिक रहता है। ये देखो, समय दूरी और गति दूरी की जो प्रश्न है उसका आपको क्या अभ्यास करना है, ठीक है। तो अभ्यास करेंगे। देखो CSET क्या हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिजल्ट आपने देखा है, मैक्सिमम लोग जो हैं GS पेपर 1 में पास हैं, ठीक है। GS जो आपका GS में से पास है, जो CSET है ज़्यादातर लोग उसमें क्या लटक गए, नहीं पास हुए। 65, 62, 63 ऐसे करके मार्क्स हैं। बाकी जो GS हैं 117, 118, 110 ऐसे करके मार्क्स लाए हुए हैं। तो क्या CSET को आपको काफ़ी ज़्यादा जोर दे के चलना है, ठीक है। मैं को फिर से बोल रहा हूँ कि CSET को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि CSET कैसा क्वेश्चन फंसाता है कि आपको क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे वहाँ, ठीक है। और आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप उसी दिन से क्वेश्चन को सोचो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है। तो क्या CSET का भी अच्छे से प्रैक्टिस करके चलना है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे वो, ठीक है। तो इतना यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। बाकी जो CSET आपको कहाँ से करना है, जैसे कि आपका विजन का टेस्ट सीरीज है वो आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, मंगा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, राइट। और भी क्लासेस है, जैसे दृष्टि का है। तो जितने भी क्लासेस निकालते हैं CSET, वो आप प्रीवियस पेपर लगा के प्लस ये जो टेस्ट सीरीज हैं कोचिंग निकालते हैं, उनके क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से लगा सकते हो। तो आपके यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जी नंबर टॉपिक तक हमारे कवर हो गए। तो यहाँ से देखो, अगर आपको यहाँ से कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है टेलीग्राम पे, या फिर आपका जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वहाँ से भी आप नीचे कमेंट करके इसको पूछ सकते हो, जो भी डाउट रहेगा तो, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो जी नंबर तक टॉपिक तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कैसे कैसे कवर करना है, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।